हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस मॉक फिट 2020 की एक और प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है लेज़ी स्टूडेंट्स। तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली आपको मैथमेटिक्स लगानी थी और ये आपको सॉल्यूशन दे देगी। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप ओपन किया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नई नई प्रॉब्लम्स के बारे में मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ, क्योंकि सारी प्रॉब्लम का वीडियोस बनाने पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं जो जो अच्छी प्रॉब्लम मुझे लगती हैं, जो जो ट्रिकी प्रॉब्लम मुझे लगती है, मैं उसको ग्रुप में डाल देता हूँ। तो उसको आप ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रही है। तो इसमें हमें दे रखा था कि कुछ टेस्ट ऑफ एल्गोरिदम्स है, टीचर प्रोवाइड एक क्वेश्चन बैंक। टीचर ने एक बच्चे को जिसका नाम है कोडू, उसको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करा था जिसमें कि एन क्वेश्चंस गिवन थे, एन क्वेश्चंस गिवन थे। उसके बाद उस एंड गारंटीज ऑल द क्वेश्चन इन द टेस्ट विल बी फ्रॉम दिस क्वेश्चन बैंक। और टीचर ने बोला था कि भाई मैं तुम्हें कूडो एक क्वेश्चन बैंक दे रहा हूँ जिसमें कि एन क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे जो पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसमें से ही आएंगे, इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है। तो कुछ टाइम की कमी की वजह से और कूडो थोड़ा आलसी भी था अपनी तरह, तो कूडो ने सिर्फ एम क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस की। मतलब बंदे को पूरा पेपर आउट था तब भी उसने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ एम क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। और उसके बाद टी क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पेपर में आ गए, जो कि रैंडमली सिलेक्ट करे गए थे। अब इन एन क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक है उसमें एन क्वेश्चन थे, जिसमें से सिर्फ कूडू ने एम क्वेश्चन पढ़े और जो टेस्ट में क्वेश्चन आए वो थे टी। ठीक है। तो ये हमें गिवन इनपुट्स हैं। उसके बाद पासिंग क्राइटेरिया सॉल्विंग एटलीस्ट वन ऑफ द टी प्रॉब्लम। मतलब एग्जाम में जो टी प्रॉब्लम्स आई थी उनमें से कोई अगर कूडो एक भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता तो वो पास हो जाता है एग्ज़ाम में। लेकिन कूडो जो है वो इतना बेवकूफ़ है कि उस पे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी जिसने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। मतलब अगर एन क्वेश्चन में से उसने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए तो सिर्फ उन 3 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आएगा तभी कूडो उसे सॉल्व कर सकता है, वरना वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कूडो के पास होने की इस टेस्ट में। टेस्ट में पास होने के लिए कूडो को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कितनी कूडो की पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कंस्ट्रेंट हमें दिए हुए थे कि टी की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 10,000 तक वेरी करेगी। एन और टी की वैल्यू जो है वो 1000, ये जो टी है वो टेस्ट केसेस के लिए था, ये टी जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन टेस्ट के लिए था। तो 1000 तक ये वेरी करेंगे और एम की जो वैल्यू है वो 1000 तक वेरी करेगी। मतलब कूडो जो है वो 1000 क्वेश्चन तक पढ़ेगा। एम और टी की वैल्यू हमेशा एन से बड़ी होगी या उसके बराबर हो सकती है। मतलब ऐसा थोड़ी है, क्वेश्चन बैंक में टीचर ने पहले ही बोल दिया ना कि जो क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ एग्जाम में इसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कूडो भी इतना जब लेज़ी है तो वो जितने क्वेश्चन बैंक में दिए गए होंगे उससे ही तो पढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। उसके बाद इनपुट फॉर्मेट में हमें दिया गया था कि फर्स्ट लाइन कंटेन डिनोटिंग सिंगल इंटीजर टी डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दिए जाएंगे। उसके बाद हमें फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन 3 इंटीजर हमें दिए जाएंगे जिसमें एन टी और एम होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द क्वेश्चन बैंक, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कूडो हमारा पड़ेगा। आउटपुट में हमें बताना है कि हर टेस्ट केस में हमें एक सिंगल इंटीजर प्रिंट कराना है। प्रोबेबिलिटी जो होती है हमें पता है पी बाई क्यू की फॉर्म में होती है, तो और जो पी और क्यू है वो कोप्राइम्स होंगे। मतलब अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऐसा आ रही है 12/24 तो आपको इसको जो है बेसिक फॉर्म में लेके आनी होगी, यानी कि 1/2। ठीक है। तो बेसिक फॉर्म में ला के ये दोनों का जो एस सी एफ है वो हमेशा 1 की फॉर्म में आपको लेके आना होगा। उसके बाद प्रिंट कर देना है p इंटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ q मॉडलो 10⁻9 + 7 वेयर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x अंडर मॉडलो 10⁻9 + 7। ये आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो आपको पता होगा ना कि जैसे 2 है तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/2, यानी कि जो नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होता है जिसकी मल्टीप्लाई अगर आप उस नंबर से करें तो आपको रिजल्ट में 1 मिल जाए। उसके बाद हमें टाइम आउट भी दिया हुआ था, टाइम आउट था 1। उसके बाद हमें कुछ टेस्ट केसेस दिए हुए थे जो कि हमें इस प्रॉब्लम को और क्लियर करते थे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 था जिसमें हमें इनपुट में दिया हुआ था एक टेस्ट केस और 3 वैल्यू थी। मतलब जो क्वेश्चन बैंक है उसमें 4 क्वेश्चन है और टेस्ट में आएंगे 2 क्वेश्चन और कूडो ने पढ़ा एक क्वेश्चन। बड़ा ही आलसी आदमी है। तो इसका आउटपुट जो आ गया वो आ गया 5 × 10⁻9 + 4।
ठीक है। एक्सप्लेनेशन प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 आई थी, तो हमने जब 1/2 यानी कि ये दोनों का जो SCF है वो 1 है, ये दोनों को प्राइम नंबर है, 2 का जो हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला अंडर मॉड्यूलो 10⁹ में, उसके बाद हमने उसकी मल्टीप्लाई कर दी 1 से, तो हमारा आंसर आ गया 5 × 10⁸ इंटू +4। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन आपका, एक सैम्पल केस ही आपको प्रोवाइडेड था। तो बढ़ते हैं अपने एडिटर की तरफ और देखते हैं कि इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे। तो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है मैथ का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन क्वेश्चन बैंक दैट इज n। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कूडो ने पढ़े वो है m। अब हम अगर निकालने जाएंगे कूडो के पास होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो थोड़ी टिपिकल पड़ जाएगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कूडो की फेल होने की प्रोबेबिलिटी हम आराम से निकाल सकते हैं। और हमें प्रोबेबिलिटी का रूल पता है कि 1 माइनस जो इवेंट के नॉट अकरिंग की प्रोबेबिलिटी होती है, अगर हम उसको माइनस कर दें, पी ई डैश को माइनस कर दें, तो हमारा पी ई आ जाता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हर इवेंट के टोटल की 1 ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली हम इसी अप्रोच का फ़ायदा उठाते हुए अपना आंसर लेके आने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, n क्वेश्चन बैंक है और m कूडो ने पढ़ ली, तो हम देखेंगे कि कूडो ने कौन कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़े, जो अननोन, हम उसको अननोन वेरिएबल का नाम दे देंगे, तो वो हो जाएगा n - m। टोटल क्वेश्चन है n, कूडो ने पढ़ लिए m, तो बचे हुए क्वेश्चन के हुए n - m। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि एग्ज़ाम में आया पहला क्वेश्चन वो कूडो का पढ़ा हुआ नहीं है, कूडो हिल गया पूरी तरह से। अब प्रोबेबिलिटी क्या है इस इवेंट के अकर होने की, एक पहला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया है वो अननोन में से आए। तो मान के चलिए एक डाइस है आपके पास जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 हैं। तो मान लीजिए 1 2 3 जो है वो लकी नंबर हैं और 4 5 6 जो है वो अनलकी नंबर है। तो अनलकी नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1 2 3 नंबर अनलकी हैं, तो 3 में से 6 यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी हुई। इसी तरह से अननोन नंबर में n नंबर में से अननोन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हुई u/n। तो एक क्वेश्चन जो कूडो ने नहीं पढ़ा है उसके आने की प्रोबेबिलिटी हुई u/n। अब एक क्वेश्चन आ गया, अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आया टेस्ट में, वो भी कूडो ने नहीं पढ़ा, कूडो तो भाई पूरी तरह से हिल गया। अब मान लीजिए अब इसमें से हमें पहले अनलकी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हुई थी 1/2, अब दोबारा जो अनलकी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, अब पहले तो हमारे 3 थे, अब हमारे हैं 2 नंबर 4 और 5, या मान लीजिए पहले 6 आ गया, तो हमारे पास अनलकी नंबर बचे 4 और 5। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 2/6? नहीं 2/6 क्यों होगी, 2/6 नहीं होगी, क्योंकि एक अनलकी नंबर आने के बाद हमारे टोटल भी तो कम हो गया, तो हमारी होगी 2/5। 2/5 प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि u-1 डिवाइडेड बाई n-1। ठीक है, इसी तरह से हम तीसरा क्वेश्चन भी कूडो ने नहीं पढ़ा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई u-2/n-2। इसी तरह से अगर हम इसको जनरलाइज करते हुए लेकर आएँ तो टीथ क्वेश्चन भी जो है वो कूडो ने नहीं पढ़ा, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी u-t-1 डिवाइडेड बाई n-t-1। n-1 तो चला 3 की जगह पे 2 आ रहा है, 2 की जगह पे 1 आ रहा है, 1 की जगह पे 0 आ रहा है, तो u-t-1 डिवाइडेड बाई n-t-1। अब अगर हम सारी प्रोबेबिलिटीज़ को कंबाइंड करें और सारी प्रोबेबिलिटी अगर और इवेंट होता है, मतलब ये वाला इवेंट अगर हो जाए या ये वाला इवेंट अगर हो जाए या ये वाला इवेंट हो जाए, तो हम सारी प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस करते हैं। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी जो हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं हम कूडो को फेल करवा के ही मानेंगे हम, मतलब कूडो की पूरी तरह से फेल होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, तो हम को सारे इवेंट अकर होने चाहिए, मतलब टी क्वेश्चन कूडो के जो बिना पढ़े क्वेश्चन है उनमें से ही आने चाहिए। तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे सारी प्रोबेबिलिटीज़ को, तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, u/n इंटू u-1 डिवाइडेड बाई n-1 into u-2 divided by n-2, similarly u-t-1 divided by n-t-1। ये हमारी जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। अब आपको एक पैटर्न फॉलो करते हुए दिख रहा होगा कि u इंटू u-1 इंटू u-2 अप टू डैश u-t-1। तो क्या हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये u फैक्टोरियल का फॉर्मूला है। u फैक्टोरियल के फॉर्मूले के साथ
हम इसको बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं? अगर हम u फैक्टोरियल में जो है वो u माइनस टी फैक्टोरियल को डिवाइड कर दें तो हमारा ये ऊपर वाली टर्म बन जाएगी। कैसे बन रही है ये? मान लीजिए ये जो है हम u फैक्टोरियल बनाने के लिए हमारी जो टर्म है वो 1 2 3 इस तरीके से एंड होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी जो टर्म है वो u माइनस टी माइनस 1 पर ऐड हो रही है। तो इससे प्रीवियस टर्म क्या होगी? इससे प्रीवियस टर्म होगी u माइनस टी होगी ना। तो u माइनस टी इंटू यू माइनस टी माइनस 1 इंटू यू माइनस टी माइनस 2 यू इंटू यू माइनस टी माइनस 3 अप टू डैश 3 2 1। तो ये बेसिकली हमारा u माइनस टी का फैक्टोरियल बन गया। तो अगर हम u माइनस टी के फैक्टोरियल से u के फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे तो बेसिकली हमारा यही टर्म बन जाएगी। सिमिलरली हमारी यहाँ पर जो है वो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस टी का फैक्टोरियल बन रही है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हमारी प्रोबेबिलिटी जो हो गई वो u का फैक्टोरियल अपॉन u माइनस टी का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस टी का फैक्टोरियल। इसको जब हम ऊपर ले जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी u फैक्टोरियल इंटू n माइनस टी फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू u माइनस टी फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये बन गई हमारी कूडो के फेल होने की। अब हमें कूडो के पास होने की निकालनी है तो हम इसमें से 1 माइनस पी कर देंगे जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। बेसिकली ये हमारा आंसर आ गया। तो बेसिकली मॉड इनवर्स निकालने के लिए आप प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक्सटेंसिव जो यूक्लिड थ्योरम होती है वो भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने जो है वो इसमें जावा के थ्रू इसको सॉल्व करा है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैंने बिग इंटीजर, क्योंकि ये नंबर जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है, फैक्टोरियल ऑफ 10,000 इज़ वेरी वेरी बिग। तो जावा में हमारे पास कोई ऐसा डेटा टाइप है नहीं जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने इसमें बिग इंटीजर ले लिया। बिग इंटीजर में मैंने पहले तो सारी एन टी और एम की वैल्यू ले ली, उसके बाद यू ले लिया, एन माइनस एम कर बिग इंटीजर ले लिया। डिनोमिनेटर क्या था हमारा? फैक्टोरियल ऑफ एन मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ u माइनस टी, यही तो था ना, फैक्टोरियल ऑफ n इंटू यू माइनस टी का फैक्टोरियल। तो ये हो गया डिनोमिनेटर, और उसके बाद न्यूमिनेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर माइनस, क्योंकि हम 1 जब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर माइनस u फैक्टोरियल इंटू यू फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस टी। तो ये हमारा न्यूमिनेटर आ जाएगा। उसके बाद मैंने मॉड ले लिया 10 टू द पावर 9 प्लस 7। तो ये हमारा मॉड दे रखा है क्योंकि इसके अंडर ही मॉड लो तो हमें निकालना है। और नंबर इक्वल टू नंबर डॉट मल्टीप्लाई, मतलब उस नंबर की मल्टीप्लाई हम कर देंगे क्योंकि हमें जो गिवन है वो इसी फॉर्मेट में देना है ना, p इंटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ q। तो हम यही काम करने वाले हैं। न्यूमिनेटर, क्योंकि न्यूमिनेटर हमने लिया है p को, तो न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर इनटू मॉड इनवर्स अंडर द मॉड्यूलो ऑफ मॉड। उसके बाद जो नंबर आएगा उसको हम प्रिंट कर देंगे। तो सिमिलरली मैंने एक टेस्ट केस जो हमें गिवन था 4 2 1, तो 4 2 एग्जाम्पल टेस्ट में थे 4 2 1, तो मैंने बेसिकली 4 2 1 लिया है और मैं इसको रन करूँगा तो मेरा आंसर आना चाहिए 5 1 2 3 4 5 6 7 0 और 4, तो 5 और 7 0 4, यही आंसर मेरा आ गया। ठीक है, तो बेसिकली यही मेरा सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम को लेकर। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए क्योंकि उसमें अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आपको मिलने वाली हैं। और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।